जय श्री राधे। भगवान की उपासना तब पूर्ण होती है जब हम भगवान के प्रेमी भक्तों की, भगवान के प्रेमी जनों की उपासना करते हैं, तब भगवान की उपासना पूर्ण होती है। स्कंद पुराण के भीतर में महादेव पार्वती जी को कहते हैं, आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी इदिया नाम समर्चनम, तदीया नाम समर्चनम। कहे कि इस जगत में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु की उपासना है और भगवान विष्णु के जो अवतार हुए राम कृष्ण आदि, उनकी उपासना श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ उपास्य विष्णु है और भगवान विष्णु सबसे बड़े उपास्य हैं। लेकिन भगवान किसकी उपासना करते हैं? भगवान किनकी उपासना करते हैं? एक बार अर्जुन पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। उस समय भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद किए हुए थे। अर्जुन जाकर बैठ गए। बहुत देर बाद भगवान ने नेत्र खोले। अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप नेत्र बंद करके क्या कर रहे थे? श्री कृष्ण कहे, अर्जुन मैं गंगा नंदन भीष्म पितामह का ध्यान कर रहा था। अर्थात भगवान किसकी उपासना करते हैं? भगवान जिसकी उपासना करते हैं वे तत्व भक्त हैं। अर्थात अगर भगवान की को पूरा प्रसन्न करना चाहते हो, भगवान की उपासना पूर्ण तब होती है जब आप भगवान की उपासना के साथ साथ भगवान के भक्तों की उपासना करते हैं। आप परिचित हो, मानस के भीतर में राघवेंद्र सरकार जब शबरी को उपदेश कर रहे हैं तो प्रभु ने कहा, सुनो शबरी, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मुझे पूरी सृष्टि में देखना, संभाव से देखना, लेकिन जब कोई संत आ जाए तो मुझसे भी ज़्यादा प्रेम, मुझसे भी ज़्यादा सम्मान उन संतों का करना। आप परिचित हो, काक गरुड़ जी काकभुसुंडी जी को कह रहे हैं मानस के भीतर में, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए जो लोग भगवान की उपासना तो करते हैं लेकिन भगवान की उपासना के साथ भगवान के भक्तों की उपासना नहीं करते, अर्थात भगवान के भक्तों को पूरा पूरा प्रेम नहीं करते, पूरा पूरा सम्मान नहीं देते, पूरा पूरा प्रेम श्रद्धा उनके प्रति नहीं होती, तो भगवान अपनी उपासना से पूर्ण रूपेण प्रसन्न नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, जब अम्बरीश अपने राजपाट को छोड़ करके द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का संकल्प करके मथुरा चले गए, तो राज्य के मंत्रियों ने, व्यवस्थापकों ने पूछा कि आप जा रहे हैं तो राज्य की व्यवस्था कैसे होगी? अम्बरीश जी ने कहा कि मेरा काम भगवान की उपासना करना है, जिनका राज्य है वो अपने आप इसको संभाल लेंगे। इतना गहन भरोसा अम्बरीश का भगवान पर। अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी भगवान की सेवा में जितने कार्य हैं स्वयं अपने हाथों से करते हैं। अम्बरीश भगवान के मंदिर में झाड़ू, भगवान के भोग को स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं और अम्बरीश जी की जो अर्धांगिनी है वो भी भगवान की सेवा में सदैव तत्पर
अम्बरीश जी से 2 कदम आगे ही होती थी। तो दोनों पति पत्नी संकल्प लेकर के कहाँ पहुँच गए? मथुरा पहुँच गए। और जब देखा कि अम्बरीश सर्वस्व को, पूरे राज्य को छोड़ करके आ गए हैं, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जे जना परि उपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जीव अनन्य चित्त होकर मेरा चिंतन करता है, मैं उसका योग भी वहन करता हूँ और मैं उसका क्षेम भी वहन करता हूँ। और इस नियम का चिंतन करते हुए भगवान ने अम्बरीश के राज्य की सुरक्षा में अपने सुदर्शन चक्र को स्थापित कर दिया। और अम्बरीश 1 बरस मथुरा में रहे। और अम्बरीश आज एकादशी व्रत किए हैं और एकादशी व्रत निराहार रहकर किए। अगले दिन द्वादशी, और द्वादशी के दिन व्रत के पारण के लिए ब्राह्मणों को बुला करके प्रसादी भोजन कराए। और इतने में ब्राह्मणों का भोजन हो गया, स्वयं भोजन करने वाले ही थे कि दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को आमंत्रित किए कि आज मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन हुए, आज आप प्रसादी यहाँ ग्रहण करें तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा। दुर्वासा जी निमंत्रण स्वीकार कर लिए। दुर्वासा जी ने कहा, अम्बरीश मैं जरा संध्या बंदन के कार्य से निवृत्त हो जाऊं। और दुर्वासा जी संध्या बंदन करने लगे तो दुर्वासा जी को समय का भान ही नहीं रहा। इधर द्वादशी के बाद त्रयोदशी लगने वाली थी। अम्बरीश सोचने लगे कि द्वादशी के रहते रहते अगर मैंने व्रत का पारण नहीं किया तो एकादशी व्रत खंडित हो जाएगा। और ब्राह्मणों और विद्वानों से विचार विमर्श किए। ब्राह्मणों ने कहा, आप ऐसा करें, भगवान के चरणामृत को पान कर लें। चरणामृत को पान कर लेंगे तो व्रत का पारण भी हो जाएगा और दुर्वासा जी को भोजन कराने से पहले कुछ ग्रहण का दोष भी नहीं लगेगा, अपराध भी नहीं लगेगा। और जैसे ही भगवान का चरणामृत ग्रहण करने लगे, इतने में दुर्वासा जी आ गए। क्रोधित होकर कहे कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी समझते हो, मुझे आमंत्रित करके और उससे पहले तुमने भोजन कर लिया। दुर्वासा जी के चरणों में गिर गए अम्बरीश। कहे, गुरुदेव मैंने भोजन नहीं किया, मैंने केवल भगवान का चरणामृत ब्राह्मणों और विद्वानों को कहने अनुसार किया, नहीं तो एकादशी का व्रत खंडित हो जाता। और दुर्वासा जी क्रोधित होते हुए जटा से एक बाल निकाले और उससे कृत्या को प्रकट किए। और वो कृत्या अम्बरीश के आगे दौड़ी काटने के लिए अम्बरीश को। लेकिन अम्बरीश की सेवा में भगवान के सुदर्शन चक्र थे, तो सुदर्शन चक्र आगे बढ़ कर के इस कृत्या को काट दिए। और अब दुर्वासा जी की और दौड़ी, दुर्वासा जी की पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी घबरा गए। देखो, दुर्वासा जी, इस कथा से ये अर्थ मत लीजिएगा कि दुर्वासा जी भगवान के भक्तों को की हानि करते हैं। नहीं, दुर्वासा जी तो जहाँ भी जाते हैं भगवान के भक्तों की महिमा मंडित करते हैं। अगर ये कथा न होती तो अम्बरीश का इतना बड़ा जो भगवत प्रेम, इतनी बड़ी भगवत सेवा, इतना बड़े राजा होकर भी अम्बरीश कैसे भगवान की सेवा, कैसे भगवान के कैंकर्य और कैसे भगवान पर इतना बड़ा भरोसा करते हैं, ये कथा हम लोगों के सामने में, जगत के सामने में आ ही नहीं पाती। इसलिए दुर्वासा जी भगवान के भक्तों की महिमा करते हैं। इधर भगवान के भक्तों की महिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए ये भगवान की लीला है। दुर्वासा जी घूमते घूमते अंत में भगवान विष्णु के पास गए। कहे, अपने इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करें। और विष्णु भगवान ने कहा, दुर्वासा जी इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस सुदर्शन चक्र को मैंने अम्बरीश की सेवा के भीतर में नियुक्त किया है।
मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। दुर्वासा जी को आश्चर्य हुआ। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु आप तो परम स्वतंत्र हैं। भगवान ने कहा, हाँ दुर्वासा जी मैं परम स्वतंत्र हूँ, लेकिन अहम भक्त पराधीन हूँ। मैं अपने भक्त के सामने में परम परतंत्र हूँ। जो मेरा भक्त घर द्वार संसार पद प्रतिष्ठा को छोड़कर निरंतर मेरे चिंतन में मेरी सेवा में लगा रहता है, और ऐसे भक्तों के ऊपर में कोई कष्ट आता है, ऐसे भक्तों की प्रतिष्ठा पर आँच आती है, ऐसे भक्तों के जीवन में कोई व्यवधान आता है, तो उस समय मैं लक्ष्मी जी तक की चिंता नहीं करता, उनको छोड़कर भक्त की सेवा में उपस्थित हो जाता हूँ। तो दुर्वासा जी को इस समय भगवान के भक्तों की महिमा का पूरा पूरा ज्ञान हो गया। अर्थात भगवान की उपासना तब पूर्ण होती है जब हम भगवान के भक्तों की पूरी पूरी उपासना करते हैं। जैसे एक गर्भवती स्त्री के उदर में एक बच्चा हो, उदर में बच्चा हो, और उस बच्चे का पोषण करना हो तो क्या करो, उस गर्भवती स्त्री को खूब सुंदर भोजन कराओ। उस गर्भवती स्त्री को जब सुंदर भोजन कराते हो तो उदरस्थ जो बच्चा है उसका पोषण स्वयं हो जाता है। अंतर्यामी गर्भगृत संत सुंदरी माई, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाई। कह रहे जैसे गर्भवती स्त्री के उदर में जो बच्चा है उसको पोषण देना है, तो गर्भिणी स्त्री को खूब सुंदर से व्यवस्थित सुंदर भोजन कराओ, तो दोनों का पुष्टि हो जाएगी, तुष्टि हो जाएगी सुंदर आहार के माध्यम से। बोले गोस्वामी जी कह रहे इसी तरह से भक्त की सेवा से, संत की सेवा से भगवान की सेवा होती है। संत की सेवा से भगवान की सेवा होती है। क्यों? क्योंकि भक्त जो हैं वो भगवान के हृदय है। भक्त कौन है? भगवान के हृदय है। तो जब आप संत सेवा करते हो तब भगवान की उपासना क्या है? पूरी हो जाती है। एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु से कि आप भोजन कभी करते हो? भगवान ने कहा भोजन पाते। भगवान ने दूसरी ओर ये भी कहा कि मैं आप्त काम हूँ, पूर्ण काम हूँ, ना मुझे भूख लगती है ना मुझे प्यास लगती है। मैं तो अपने प्रेमी भक्तों के भाव का भोजन करता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कभी भोजन करते हो? भगवान ने कहा करते। बोले कैसे करते हो? थाल के अंदर जो भोग रखा जाता है वो तो पूरे का पूरा ही बचा रहता है। भगवान ने कहा मैं अपनी दृष्टि से रस को अपनी दृष्टि से भोजन करता हूँ, और जब मेरी दृष्टि उस भोग पर पड़ती है तो अन्न के जितने भी दोष होते हैं वो दोष खत्म हो जाते हैं। वो अन्न मेरे समकक्ष हो जाता है, वो अन्न पवित्र हो जाता है, वो अन्न प्रसाद हो जाता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कभी तो इच्छा होती होगी कि कुछ रस लूं। तब भगवान ने कहा जब कभी ऐसी इच्छा हो जाती है कि मैं इसका स्वाद लूं, रस लूं, तो मैं किसी संत की जीभ पर बैठकर, किसी भक्त की जीभ पर बैठ करके उस भोग के रस को प्राप्त करता हूँ। अर्थात भगवान के हृदय कौन है? भगवान का हृदय भगवान के भक्त हैं, और जब हम भगवान के भक्तों की सेवा में समर्पित होते हैं तो इस उपासना से, भगवान के भक्तों की उपासना करते हैं तो भगवान की उपासना तब पूर्ण मानी जाती है। अन्यथा हम भगवान की उपासना तो कर रहे हैं लेकिन भगवान के भक्तों की उपासना नहीं कर रहे हैं।
तो उस उपासना को हम पूरा नहीं मानेंगे, भगवान पूरा नहीं मानेंगे उस उपासना को। इसलिए भगवान की पूरी पूरी उपासना तब होती है। एक पद में भगवान कह रहे हैं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, आठों याम हृदय में राखूं, एक पल ना बिसराऊं, मैं भगतन हाथ बिकाऊं। कल न पड़त बैकुंठ बसत मोहे, कल न पड़त बैकुंठ बसत मोहे, योगी मन न समाऊं, मैं निज भगतन हाथ बिकाऊं। जहाँ मम भगत प्रेम युत गावे, जहाँ मम भगत प्रेम युत गावे, वहाँ बसत सुख पाऊं, मैं भगतन हाथ बिकाऊं। पद धोऊं, भगवान ने सुदामा के चरण धोए, पग धोऊं रथ हाकू, भगवान ने अर्जुन के रथ को हाका। उसके बाद बर्तन मांजू पीसन पीस कमाऊं। कथा से आप परिचित होंगे, जनाबाई, जनाबाई भगवान की सेवा, विट्ठल विट्ठल का हर वक्त कीर्तन जनाबाई करती और भगवान के भक्तों के संतों के वस्त्रों को ले आती, उनको धोती, संतों को पंगत कराती, बर्तनों को मांजती और सब गाते गाते बेसुध हो जाती। जब बेसुध हो जाती तो भगवान स्त्री का रूप धारण करके आ जाते और आकर जनाबाई को कहते, बहन ऐसा कर, तू कीर्तन गा विट्ठल विट्ठल का, मुझे बड़ा सुख मिलता है, मैं तुम्हारे बर्तन को मांजता हूँ, मैं तुम्हारे वस्त्रों को दे देता हूँ। भगवान स्त्री का रूप धारण करके जनाबाई के जो संतों के वस्त्र हैं उनको धोते हैं, बर्तनों को मांज देते हैं। तो पग धोऊं रथ हाँकूं, बर्तन मांजू पीसन पीस कमाऊं, भक्त कहे सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं, मैं भगतन हाथ बिकाऊं। अर्थात भगवान सदैव जो भगवान के भक्तों से प्रेम करते हैं, भगवान उनकी उपासना को श्रेष्ठ करते कहते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। अर्थात भगवान की उपासना के साथ हम भगवान के भक्तों से बहुत प्रेम करें। इसलिए एक कथा से, एक दृष्टांत से आप परिचित होंगे। मुझे स्मरण आया, एक बड़ा सरल व्यक्ति, एक दिन एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, रोज़ उसको जपो। और महात्मा जी कह गए, सोहम। इतने में एक और संत आए तो वो सोचे, सोहम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भगवान की उपासना पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने क्या कह दिया, उसके आगे बोले, अब तुम्हें मंत्र तो संत जी दे गए हैं, बहुत अच्छा दे गए, इसको जपो, लेकिन अब क्या करना, एक दा लगा देता हूँ इसके आगे, दासोहम। अब फिर दोबारा वो दूसरे संत जी आ गए, देखा ये सरल व्यक्ति दासोहम 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 जप रहा है, मैं तो इसे सोहम सोहम देकर गया था। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है जो कर रहे हो, लेकिन इसको थोड़ा परिवर्तित कर देता हूँ। उन्हें दा के आगे सा लगा दिया, सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। फिर वही संत जी आए, बोले उपासना पूर्ण नहीं होगी, इसलिए उन्होंने क्या कहा, मंत्र बहुत अच्छा है, लेकिन क्या कर दूं, इसके आगे एक और दा लगा देता हूँ, दास दासोहम। अर्थात भगवान की जो उपासना तब पूर्ण होती है जब हम भगवान की उपासना के साथ भगवान के प्रेमी भक्तों को की सेवा में और भगवान के प्रेमी भक्तों की उपासना करते हैं और भगवान के प्रेमी भक्तों के चिंतन से कैसे वो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनकी रहनी को देखते हुए अपने जीवन की रहनी को, उनकी रहनी को देखते हुए सुधार करते हैं और उत्तरों उत्तर उन जैसे प्रेम की कामना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको भी ऐसी भक्ति दे,
तब भगवान की उपासना पूर्ण होती है। तथास्तु। जय श्री राम।